Good morning, students. How are you? I hope you all are fresh and fine and you're studying well. Children, today is 16th of December and today is your English online class day. So, I'm your English teacher and I will teach you English grammar today. This is your English grammar book, children. I had finished with chapter 8 in the previous videos. मैंने आपको चैप्टर 8 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तक पढ़ा दिया था. आज हम आपको चैप्टर 9 कंपैरिजन्स पढ़ाने जा रहे हैं. सो चिल्ड्रन, प्लीज़ पे अटेंशन एंड यू कैन ओपन योर ग्रामर बुक. क्लास सेकेंड, आप अपनी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 36 पे. ओके, तो आज हम कंपैरिजन्स पढ़ेंगे. कंपैरिजन्स की मीनिंग क्या होती है? किसी दो चीज़ को कंपेयर करना, एक से दूसरे चीज़ की तुलना करना, कि जैसे कि कोई चीज़ बड़ी होती है, छोटी होती है, या इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी होती है, तो हम कंपेयर करते हैं. तो इंग्लिश में ये जो कंपैरिजन है ये एडजेक्टिव से लिया गया है. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड से ही हम कोई दो चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं. तो नाउन में एनिमल्स, थिंग्स, पर्सन्स आते हैं. तो दो पीपल के बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, है ना, और एनिमल्स, थिंग्स के बारे में. तो कई चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं. तो आज हम कंपैरिजन में कुछ वर्ड सीखेंगे और उन वर्ड्स में एडजेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें होंगी. जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा उनमें हम ER, EST या जो भी है इन स्पेलिंग्स का यूज़ करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड्स विच एंड इन ER. माई फ्रेंड हैज़ अ न्यू स्कूल बैग. इट इज़ न्यूअर देन माई स्कूल बैग. अब हमें क्या करना है? इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस में जहाँ पर भी ER का यूज़ किया गया है उन वर्ड्स पर हमें सर्कल कर देना है. ओके, सो माई फ्रेंड हैज़ अ न्यू बैग. इट इज़ न्यूअर देन माई स्कूल बैग. मेरे मित्र के पास एक नया स्कूल बैग है और वो जो है नया है मेरे स्कूल बैग से. तो हमें ये वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे NEWER है. सो वी विल सर्कल द वर्ड न्यूअर. ओके, हियर इट इज़. सो चिल्ड्रन, दिस वर्ड न्यूअर, ओके, ER लगा हुआ है, इसमें हमने सर्कल कर दिया. नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ न्यू क्रिकेट बैट. इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज क्रिकेट बैट. अब यहाँ पे क्रिकेट बैट जो है, इन दो चीज़ों की क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी को लेकर के कंपैरिजन किया गया है. इनकी क्वालिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग, यानी कौन सा बैट स्ट्रॉन्ग है. मेरे पास जो बैट है उसके बैट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें हम ER का यूज़ कर रहे हैं. सो सर्कल द ER वर्ड दैट इज़ स्ट्रॉन्गर. ओके, देन माई फ्रेंड इज़ टॉलर देन मी बट आई एम फास्टर देन हिम. मेरा दोस्त जो है वो मुझसे लंबा है लेकिन मैं उससे ज़्यादा फास्ट दौड़ता हूँ. तो यहाँ पे भी ER का यूज़ किया गया है टॉलर में, और कौन सी क्वालिटी में? फास्टर में. तो यहाँ पे पर भी दो लोगों के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है उनकी क्वालिटी में. आवर क्लासरूम इज़ ब्राइटर दैन देयर क्लासरूम. ओके, ब्राइटर आ गया. ओके, सो दिस इज़ कंपैरिजन वर्ड्स. ओके, नाउ ईच ऑफ द वर्ड्स you circled are describing words. They compare two naming words. Look at these sentences. He is taller than his brother. वो अपने भाई से टॉलर है. तो यहाँ पे ही और उसके भाई को लेकर के लुक एट दिस सेंटेंसेस. यहाँ पर इन सेंटेंसेस को देखिए, हमें सर्कल करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे. ईच ऑफ द वर्ड्स यू सर्कल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यहाँ पे हमने जितने वर्ड सर्कल किए हैं वो क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. यहाँ पर देखिए, हमने जो भी सर्कल किया वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. दे कंपेयर टू नेमिंग वर्ड्स. ये दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं. अब हमें इन सेंटेंसेस को देखना है
He is taller than his brother. A tortoise is slower than a hare. Vikas is smarter than his brother. This door is stronger than that one. The words in bold are describing words that compare two people or thing. जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पे डार्कर ब्लैक वर्ड्स दिख रहे हैं उसको बोल्ड कहते हैं. तो जो भी वर्ड्स आपको बोल्ड में नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और किन्हीं दो पीपल्स को या थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, है ना. डोर को और विकास या उसके भाई को कंपेयर किया गया है. टॉर्टाइज और हेयर को कंपेयर किया गया है ना. सो चिल्ड्रन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन शो कंपैरिजन. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. तो एडजेक्टिव्स क्या दिखाते हैं? कंपैरिजन दिखाते हैं. और इस कंपैरिजन में हम क्या ऐड करते हैं? वी ऐड ER एट द एंड ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. हम एडजेक्टिव्स में क्या ऐड करते हैं? ER का ऐड करते हैं. एंड देन टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग. जब हम किसी दो लोगों के क्वालिटी यानी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं या कंपेयर करते हैं तो हम ER का यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पीपल ही हों, वो एनिमल्स, थिंग्स, पीपल्स भी हो सकते हैं. तो नाउन में जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें उनकी क्वालिटी को यानी उनके एडजेक्टिव्स, उनके जो एडजेक्टिव्स हैं सेंटेंस में उन्हें हम कंपेयर करते हैं ER का यूज़ करके. सो चिल्ड्रन, आपका डेफिनेशन होगा ये. आपको कॉपी में चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन कॉपी में राइट कर लेनी है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन शो कंपैरिजन. वी ऐड ER एट द एंड ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड देन टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल और थिंग. आप जब आज का वर्क शुरू करेंगे, आप फर्स्ट न्यू पेज लेंगे. यू विल राइट चैप्टर 9 कंपैरिजन एंड पुट डेट टू डे. आप इंडेक्स भी फिल कर लेंगे. देन आप इसको लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये लिखेंगे. ओके, आपका डेफिनेशन ये होगा पेज नंबर 36 पर. सो चिल्ड्रन, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना. होल्ड योर पेंसिल्स. आप अपने पेंसिल्स ले लीजिए. मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ. आप बुक फिल करेंगे और साथ में आप जब बुक फिल कर लेंगे तो आपका होमवर्क होगा यही एक्सरसाइज. जो सारी चीज़ें हम करा रहे हैं आपको कॉपी में भी करना है. ओके चिल्ड्रन, सर्कल द करेक्ट वर्ड. ए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विथ ए. पेज नंबर 37. सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट सेंटेंस, एन एलिफेंट इज डैश देन ए हॉर्स. आपके सामने दो ऑप्शंस हैं. इनकी क्वालिटीज़ जो हैं एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और उसको कंपेयर किया गया है. एलिफेंट और हॉर्स के कंपेयर किया गया है. नाउ हैवियर होगा कि शॉर्टर होगा? तो शॉर्टर नहीं होगा. एन एलिफेंट शॉर्टर नहीं होता ना. एन एलिफेंट इज़ हैवियर देन ए हॉर्स. ओके, सो हम क्या करेंगे? हमें कहा गया है सर्कल करने के लिए करेक्ट वर्ड पर. तो जो करेक्ट वर्ड है वो है हैवियर. सो वी विल सर्कल. पेंसिल से आप सर्कल कर दीजिएगा. सेकेंड, द रैबिट्स टीथ आर डैश देन ए रैट. अब यहाँ पे हम क्या सर्कल करेंगे? रैबिट की जो टीथ होती है क्या वो रैट के टीथ से शॉर्टर होती है या बिग होती है? तो आंसर क्या है? बिग. करेक्ट वर्ड इज बिग. सो प्लीज सर्कल इट ऑन बिग. नेक्स्ट, थर्ड, ही ड्राइव्स फास्टर क्विकर देन हिज ड्राइवर. वो कैसे गाड़ी चलाता है? फास्टर चलाता है या क्विकर? तो करेक्ट वर्ड है फास्टर. ओके, फास्ट यानी तेज़ी से. हर ड्रेस, नंबर 4, हर ड्रेस इज़ टॉलर लॉन्गर दैन माई ड्रेस. तो आंसर क्या होगा? ड्रेस लॉन्गर होता है ना, तो लॉन्गर पे हम सर्कल कर देंगे. लॉन्गर इज़ द करेक्ट वर्ड चिल्ड्रन. हर ड्रेस इज़ लॉन्गर दैन माई ड्रेस. नेक्स्ट 5 सेंटेंस. नंबर 5, दिस रोप इज़ स्ट्रॉन्गर और हार्डर दैन दैट वन. दिस रोप इज़ स्ट्रॉन्गर. हम सर्कल करेंगे स्ट्रॉन्गर पे. स्ट्रॉन्गर इज़ द करेक्ट वर्ड. दिस रोप इज़ स्ट्रॉन्गर दैन दैट वन. So these are the answers for exercise A on page number 37. Now we will do exercise B. हम question number B करेंगे. Filling the blanks by adding ER to the words given in the bracket. अब हमें क्या करना है? सिंपल है, बहुत ईजी है. जो वर्ड ब्रैकेट में दिया गया है उसमें आपको ER ऐड करके फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल कर देना है. ओके, रीड द सेंटेंस फर्स्ट. फर्स्ट वन,
दिस रूम इज़ डैश देन दैट वन, ब्रैकेट में कोल्ड दिया गया है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, COLDER, दिस रूम इज़ कोल्डर देन दैट वन. गॉट इट. नेक्स्ट वन, सेकेंड, द डाइनिंग टेबल इज़ डैश देन माई स्टडी टेबल. द आंसर इज़ बिग दिया है तो आप आंसर क्या लिखेंगे, बिगर, है ना, तो BIGGER, बिगर होगा. Got it? I hope you are understanding, children. If you have any problem, you can call me and ask me. Any query about English grammar subject, chapter 9, you can call me and ask me. A park is dash than a garden. The answer will be large दिया है bracket में, so we will write here LARGER. Fourth sentence, grandmother is dash than mother. Grandmother older है, so we will write here OLDER, older. Got it? Number 5, he is dash than me. He is shorter than me. SHORTER, shorter. Now next sentence, children. Number 6, my finger is dash than my toes. My fingers are longer than my toes, है ना, ब्रैकेट में लॉन्ग दिया है तो हम ER लगा देंगे, लॉन्गर. नंबर 7, अ फेदर इज डैश देन अ पेनी. लाइट है तो हम लिखेंगे लाइटर, LIGHTER, लाइटर. नेक्स्ट नंबर 8, मोहन इज डैश देन श्याम. स्मार्टर होगा, स्मार्ट दिया है ब्रैकेट में, आंसर इज SMARTER, स्मार्टर. So children, this is the answer for BA question. Now we will do let's write. Let's write में हम क्या करेंगे, write 3 sentences using this describing words. Add naming words for your own. Okay. Now हमें क्या करना है, सेंटेंस खुद से बनाना है. बस हमें हमारे सामने ये कंपैरिजन वाले वर्ड्स दे दिए गए हैं, हमें नाउन्स लिखना है. जैसे कि यहाँ एक फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है, ए माउस इज़ शॉर्टर देन ए कैट. ओके, एक माउस जो है वो छोटा होता है एक बिल्ली से. नेक्स्ट है, हमें करना है, टॉलर दैन दिया गया है तो ऐसे वर्ड्स को लिखना है जो टॉल दिखाता है, एडजेक्टिव. तो जिराफ टॉल होता है तो जिराफ इज़ टॉलर दैन ज़ेब्रा. ओके, आप लिखेंगे जिराफ इज़ टॉलर दैन ज़ेब्रा. नंबर 3 पे हम लिखेंगे माई हाउस इज़ बिगर दैन योर हाउस. बिगर है ना, हाउस बड़ा होता है, बड़ा, बिग, तो मैंने यहाँ लिखा है माई हाउस इज़ बिगर देन योर हाउस. नंबर 4, सीमाज रोप इज़ लॉन्गर आएगा, यहाँ पे इज़ लगा दीजिएगा. सीमाज रोप इज़ लॉन्गर देन टीनाज रोप. ओके, सीमा की जो रस्सी है वो लॉन्गर है टीना के रोप से. ओके, सो दिस इज़ द आंसर फॉर लेट अस राइट. ये था आपका एक्सरसाइज, आपको ये कॉपी में भी कर लेना है चिल्ड्रन. A, B एंड C आप कॉपी में राइट कर लेंगे. सो चिल्ड्रन, योर वर्क फॉर टुडे, होमवर्क आपका क्या होगा, आपका होमवर्क होगा, आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, डेट मेंशन करना है 16/12/2020, चैप्टर 9 कंपैरिजन राइट करना है, इंडेक्स फिल करना है. देन यू विल राइट दिस डेफिनेशन. आप ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे. ओके, देन आफ्टर राइटिंग दिस डेफिनेशन यू विल राइट दीज एक्सरसाइज. आप एक्सरसाइज A पूरा राइट करेंगे, आप आंसर सर्कल करेंगे, देन B आप फिल करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, ER लगा के आपको यहाँ पे कंपैरिजन वाले वर्ड्स को राइट करना है, फिल करना है. एंड देन आफ्टर B यू विल राइट लेट अस राइट. आप ये कॉपी में राइट करेंगे. फुल पेज चिल्ड्रन आपको कॉपी में करना है. ओके, अंडरस्टूड. आपका यही होमवर्क होगा, आपको संडे को ये होमवर्क सेंड करना है. आप अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा क्लास सेकेंड. एंड प्लीज़ स्टडी वेल because very few students are sending homework and we are very upset because you all are not studying. So children, please be dedicated towards your studies and do your homework. स्टडी वेल. जो भी वर्क आपको लिखाया जाता है उसको आपको पढ़ना भी है. ओके, बेस्ट ऑफ लक. आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा
एंड सेंड योर होमवर्क इन द ग्रुप, क्लास ग्रुप में सेंड करिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है आपको कंपैरिजन, आप मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।